हम वोटिंग करेंगे तो आप भी नेता होंगे, आप भी नेता होंगे। वोटिंग नहीं करेंगे कोई नेता नहीं होगा। नेताओं के लड़के नेता होते जा रहे हैं और गरीब के बच्चे गरीब होते जा रहे हैं। मोदी जी तो बोले थे कि प्रत्येक हमारा सरकार बनेगा तो 15-15 लाख रुपए देंगे, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। सिर्फ जातिवाद को मुद्दा बनाया जाता है, विकास के नाम पे ठगा जाता है। कोई गाड़ी फोड़ दे रहा है, कोई अस्पताल में जाके डॉक्टर के साथ दादागिरी कर दे रहा है, ये विरोध है। हम पूछ रहे हैं नीतीश कुमार सर से, मान लीजिए जो लड़की को 25,000 दिया जा रहा है इंटर में, 50,000 दिया जा रहा है BA में, क्या उसमें लड़का लोग को कुछ नहीं मिलेगा? गोपालगंज चलते चलते पूरा चुनाव एरिया कवर कर रहा हूँ। गोपालगंज विधानसभा मेन विधानसभा है। यहाँ से प्रेजेंट टाइम की विधायक हैं कुसुम देवी यहाँ से प्रेजेंट टाइम की विधायक हैं। अब देखना ये होगा कि गोपालगंज के लोग यहाँ से दोबारा कुसुम देवी को चुनते हैं या फिर वो दोबारा किसी और के लिए बदलाव चाहते हैं। आप बताओ गोपालगंज में किसे देखना चाहोगे? फिर से कुसुम देवी को। तो भैया का कहना है कि फिर से कुसुम देवी को गोपालगंज में देखना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों देखना चाह रहे हैं? क्योंकि विकास हो रहा है। पहले 2005 से पहले से विकास नहीं हुआ था, अब विकास हो रहा है। 2005 के पहले से हम लोग रोड पर नहीं निकल पा रहे थे, अब निकल रहे हैं। तो आपकी एज सरकार में आपकी एज कितनी है? एज मेरा 2000 समथिंग था, मतलब जन्म 2000 का आपका जन्म है। 23 साल हो गया, 25 साल के हो गए। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि 2005 से आप यहाँ रोडों पर आराम से घूम रहे हो, कानून व्यवस्था सब ठीक है 2005 से? सब कुछ ठीक है। अच्छा, मतलब 2002 से 2005 से पहले से बहुत बढ़िया है। अभी आई ना बोली कुछ हो। तो आपको नीतीश कुमार के कोई ऐसे 5 काम हमें बता दिए जो आपको अच्छे लगे हो। हमारे जब जन्म हुआ था उसके पहले लाइट नहीं था, इतना बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं था। तो शिक्षा का व्यवस्था मतलब यहाँ पर अच्छा हुआ है बिहार में? जी बहुत कोई बढ़िया हुआ ऐसी है। 5 यूनिवर्सिटी जो नीतीश सरकार में बनी हो, जो पहले न थी लेकिन वो बाद में नीतीश सरकार में 5 यूनिवर्सिटी नहीं बनी हो बिहार के अंदर? अरे तो उसके पहले भी कहाँ बनी थी? नहीं, उससे पहले पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी, चंपारण, जो भी है उसको सुधार हुआ है ना, उस यूनिवर्सिटी में सुधार बहुत ज्यादा हुआ आपका है। कहने का मतलब बहुत बढ़िया हुआ है। आपका कहने का मतलब ये है कि नया कुछ नहीं बना, जो पुराना था उसी की रिपेयरिंग हुई है। जी जी, उससे बहुत बढ़िया हुआ है। आपका कहने का मतलब ये नया कुछ नहीं बना? जी नया कुछ नया बना है, बहुत कुछ बना है, क्यों नहीं बना है? तो आपका जन्म जो है 2000 के बाद हुआ है, आपकी एज 23 साल है, आप इस वक्त क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? अभी 10+2 कंप्लीट हुआ है। 10+2 कंप्लीट, यानी आपका कहने का मतलब है 23 साल की एज तक आप सिर्फ 12th कंप्लीट कर पाए हैं। जी जी। तो इसके बाद आप ग्रेजुएशन भी करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यानी 3 साल, ये 26 तक आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे। जी। फिर उसके बाद आप नौकरी की तैयारी जी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं तक आप कुछ ऐसी नौकरियां हैं प्रदेश की, उसके लिए तो आप ओवर एज हो जाएंगे। ओवर एज हो जाएंगे तो उसके लिए हम बहुत सारा नौकरियां हैं। लोग रिक्शा चलाने वाले हैं, बताइए हमारी सरकार क्या दिया है आपको? ये भैया रिक्शा चलाने वाले हैं, ये बोल रहे हैं सरकार इनको कुछ नहीं दिया है। नहीं, नीतीश कुमार, सुनिए नीतीश कुमार को हम चुने हुए हैं। सुनिए नीतीश कुमार को हम चुने हुए हैं। नीतीश कुमार हमको नहीं, वही बात है ना, हम वोटिंग करेंगे तो आप भी नेता होंगे, आप भी नेता होंगे। वोटिंग नहीं करेंगे कोई नेता नहीं होगा। एजुकेशन में कोई बात किए हैं तो मतलब नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है नहीं किया है? अच्छा काम किया है, शराब बंद किया है, अच्छा काम किया है। स्टूडेंटों के लिए क्या अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने? बहुत कुछ किया है। कितना साल से नीतीश कुमार? 15 साल से है ना? 20 साल से, 2005 से नीतीश कुमार है। हाँ 20 साल हो गए ना, अपडेटिंग करना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने स्टूडेंट्सों के लिए कुछ किया? बहुत कुछ किया। क्या किया? कुछ 2-4 काम बता सकते हो आप स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चला है, जैसे जो गरीब के बच्चे पढ़ सके। तो अभी तो मैंने देखा है कि बिहार में स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस लाठी डंडे बरसा रही थी। बीपीएस अब देखिए तो सब पांचों ने बराबर तो नहीं, वही तो कह रहा हूं, अगर स्टूडेंट्स अपना हक मांगेगा तो सरकार से अपना हक नहीं मांग सकता है। क्या नहीं मांग, क्यों सब मांग तो अगर हक मांगेंगे तो सरकार लाठी थोड़ी चलवाएगी। वही तो पूछना है, वही इसलिए तो बोले नेता को चेंज किया जाए। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर बदलाव हो? हम पूछ रहे हैं नीतीश कुमार सर से, जो बिहार का मुख्यमंत्री है जी, उससे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए जो लड़की को 25,000 दिया जा रहा है इंटर में, 50,000 दिया जा रहा है BA में, क्या उसमें लड़का लोग को कुछ नहीं मिलेगा? समाज में केवल लड़की नहीं है, लड़का भी है, लेकिन सबको माने एक तरह से देखना चाहिए कि माने दोनों इक्वल हो।
भैया से बोलिए भैया। इस समय सरकार मान लीजिए 50 इस समय नवयुवक सब लोग ठान लिए कि सरकार को चेंज कर देना है, क्योंकि 20 वर्ष में ना एक भी केंद्र सरकार के द्वारा कंपनी चालू हुआ। किसानों को आए बोले थे मोदी जी चौगुना करने के लिए, वो भी आए घट गया। यूरिया डाई पोटाश सब का आई थी कीमत 3 गुना हो गया। ठीक है, अभी ये भैया बोल रहे थे बीजेपी सरकार में बहुत विकास हुआ है, क्या विकास? बताइए भैया अंकल जी क्या विकास हुआ? केंद्र सरकार के द्वारा एक भी कंपनी नहीं हुआ। अरे बस। कंपनी नहीं और कुछ तो हुआ है। कंपनी में चाहिए भाई, कंपनी रहेगा तो जब विकास तक होगा। तो हम विकास- बेरोजगार पॉलिथीन लेकर घूम रहे हैं। सासा मुसा चीनी मिल इन्हीं लोग के बीजेपी के सरकार में बंद हुआ। किसानों का लगभग 2 करोड़ रुपया मिल वाले लेकर रफा दफा हो गया। अभी तक थी उसका हिसाब किताब 1 रुपया नहीं मिल पाया। आपका कहने का मतलब ये है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। एकदम बदलाव की जरूरत है, इसीलिए बदलाव तो चाहिए बिहार के लोकतंत्र, अंदर। बदलाव ही लोकतंत्र का नींव है। जिस प्रकार से बिहार के अंदर युवाओं के ऊपर बीपीएससी छात्रों के ऊपर सरकार एकदम लाठी बरसा रही लाठीचार्ज, थी, शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो था। लोकतंत्र के ऐसे कैंडिडेटों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। हर एक सेक्टर में लाठीचार्ज होता। अंकल जी आप बताइए आप किसे देखना चाहते हैं बिहार में? बिहार में किसे हम देखें, कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया जो चेहरा? भी है वो पुराने हैं। ये नया चेहरा प्रशांत किशोर जी हैं। आप बहुत बढ़िया है प्रशांत किशोर जी, वो भी अपना कारनामा दिखाए कि क्या दिखा रहे हैं। 5 साल में अपना जलवा दिखाए। बाकी लोगों का जलवा हम देख चुके हैं। बाकी लोगों का 50 ईयर्स एज में बाकी लोगों का जलवा देख लिया। प्रशांत किशोर जी का जलवा थोड़ा देखे हम, ये क्या करते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पुराना कोई नहीं आना चाहिए बिहार के नहीं, अंदर, नया आना सही चाहिए, बात है, नया तो चाहिए। नया आना चाहिए। 5 साल में चेंज करना चाहिए। हम लोग का मत कहाँ है, ये तो राज्य वाला हाल हो गया है। प्रजातंत्र थोड़े है, ये राजतंत्र हो गया है कि नेताओं के लड़के नेता होते जा रहे हैं। नेताओं के लड़के नेता होते जा रहे हैं और गरीब के बच्चे गरीब होते जा रहे हैं। अंकल जी जो बात कह रहे हैं कि नेताओं के लड़के नेता बन रहे हैं और गरीब होता हुआ जा रहा है। गरीब होता हुआ जा रहा है। देखिए सामने दिख रहा है, ये प्रजातंत्र है भाई, प्रजातंत्र है। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का लड़का ही राजा होगा। तो आप गोपालगंज से किसे देखना चाहते हैं? और गोपाल से किसा देखेंगे, जो आएगा तो उसको दिया जाएगा। यहाँ पर आप दोबारा से कुसुम देवी को रिपीट करना चाहते हैं या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? अब किसी को टिकट ही फाइनल नहीं हुआ तो सभी लोग आस लगा के बैठे हुए हैं। हमको मिलेगा तो हमको मिलेगा, किसको कहें। लेकिन आप मिलेगा उसको देखा लेकिन जाएगा। आपको राज्य स्तर पर बदलाव चाहिए। चाहिए बदलाव, एकदम बदलाव चाहिए। तो जहाँ तक हम मेरा ये कहना चाहेंगे, किसी का ये जो है बाप का राज नहीं है, ये जनता का राज है। तो जनता चुनती है, सही बात है, लेकिन जो कैंडिडेट मिलेगा उसी को न चुनेगी। जो कैंडिडेट मिलेगा उसी को चुनेगी। बोल तो रहे हैं कि राजा ही राजा होगा। अमीरपतियों को दिया जा रहा है टिकट पैसा ले करके, और गरीब लोग भटकते झंडी धोते रह जा रहे हैं। झंडी धोने वाले को टिकट कहाँ मिल रहा है? बहुत से पुराने नेता हैं जो झंडी धोते धोते मर गए हमारे जीवन में। अंकल जी आप झंडी धोते धोते मर गए, टिकट नहीं मिला उनको। झोली धोते धोते मर गए लेकिन टिकट नहीं मिला। देखिए पैसा है तो टिकट है। आजकल कहाँ पर इस तरह से टिकट मिल रहा है, देख रहे हैं ना, सभी लोग बैठे हुए हैं अपने एकदम जमाए हुए हैं। बिहार में अपराधियों का जो स्थिति है वो चरम सीमा पर है। विधानसभा में अपराधियों के लिए विशेष कॉन्स्टिट्यूशन बना करके अपराधियों को छुड़ाया जा रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि बिहार के अंदर अपराध खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ? मोदी जी तो बोले थे कि प्रत्येक हमारा सरकार बनेगा तो 15-15 लाख रुपए देंगे। अभी तक 1 रुपया नहीं आया। बोले थे कि हाँ पूरे भारत के लोग खुशहाल होंगे, किसानों की आय चौगुनी कर देंगे। कुछ नहीं हुआ। जो गैस सिलेंडर मात्र 380 रुपए में था, 1200 रुपए मिल रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है मोदी राज में महंगाई बढ़ी है। एकदम महंगाई उद्योगपतियों का सरकार है। मोदी राज की एक सरकार दिन में उद्योगपति। दूरसंचार में 50 रुपया बढ़ गया। किसी भी देश में जाइएगा न तो एक दिन में एक चीज पर 50 रुपया नहीं बढ़ता है। आपके मोबाइल के रिचार्ज में 50 रुपया बढ़ गया, इसमें कोई पार्टी बोलने वाला नहीं था। उद्योगपतियों की सरकार है। बस खाली मुकेश अंबानी, अनिल भाई यही बस धनिक हो गए। जो लोग गरीब है वो गरीब होते जाएंगे। यही तो सरकार चल रहा है। इनके सरकार में ललित मोदी, नीरव मोदी, सहारा इंडिया के अध्यक्ष सारा अरब रुपया लेकर के विदेश चले गए। अब बोलते हैं कि हम एकदम सही सरकार चला रहे हैं। तो एक जहाँ- भी अपराधी नहीं पकड़ा पाया। जितना लोनधारी है सब लोगों को पैसा लेकर चला गया। यूपीए के सरकार में 50,000 तक माफ हुआ था कि जहाँ तक मेरा मानना है कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, और भी जनता से पूछते हैं, गोपालगंज की जनता से पूछते हैं कि वो बिहार के अंदर किसे देखना चाह रही है और क्यों देखना चाह रही है। बताइए आप किसे देखना चाह रहे हो? सर
चेंजिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग युवा हैं और नौकरी चाहते हैं। रोजगार के बिना बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और यहाँ सिर्फ जातिवाद को मुद्दा बनाया जाता है, विकास के नाम पे ठगा जाता है। यहाँ सबसे कल कारखाना लगे, फैक्ट्री लगे, रोजगार मिले, यही मेरा। तो मतलब मोदी जी और नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है, सट्टेबाजी में तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप भी देखिएगा थावे जंक्शन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया, लेकिन आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ का रोड देखिएगा तो 72 से 72 रोड वहाँ का है। तो फिर अमृत भारत योजना में शामिल करने से फायदा क्या है? खाली ट्रेन चलाया जा रहा है और बिहार के लोगों को रेल कर ले जा रहा है गुजरात, ताकि यहाँ फैक्ट्री न लगे, मजदूर कारखाना बना दिया। आप किसे देखना चाह रहे हैं बिहार में इस बार? अरे हम लोग तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्यों देखना चाह रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? अरे 20 साल से तो एनडीए है ही जी। तो 20 साल से मान लीजिए हम लोग इनका देखिए लिए 5 साल ये भी काम की शुरू में, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, तो इसलिए मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जब जेडीयू जो थी 2005 से 10 के बीच में थी, काम की, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद काम नहीं हुआ है। ठीक है। हमारे कहने का मतलब सरकार चेंज होगा तो फिर काम होगा, लेकिन कोई भी सरकार हो ये भी काम नहीं करेंगे, इनको भी 5 साल मौका दिया जाएगा, उसके बाद इनको भी चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन जेडीयू और मोदी जी बिहार के अंदर बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं हर तरीके से, फिर भी आप अरे चुनावी योजना है, चुनावी योजना। इसके पहले भी तो जितना बहुत सारा योजना मिला था, 2 करोड़ रोजगार हो गया, चाहे 15 लाख रुपया हो गया, सब तो मिला ही था। कितना पब्लिक को मिला? तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी अपनी बातों पर खरी नहीं उतर रही है। सब कोई जान रहा है कि नहीं उतर रही है खरी। मेरे साथ एक स्टूडेंट भी है, आपका नाम क्या है? रिमांशु सिंह। स्टूडेंट का नाम रिमांशु सिंह। आप बता सकते हो कौन सी क्लास में हो? 11th। ये 11th क्लास में है, लेकिन आप सरकार से नौकरी चाहते हो या फिर 5 किलो राशन चाहते हो? नौकरी चाहिए। तो नौकरी तो बिहार के अंदर मोदी जी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम भी सपोर्ट एनडीए को ही करते हैं, अच्छा, बीजेपी को ही करते हैं। अब देखिए पहले का जो कांग्रेस का शासन था उस टाइम पे इंडिया का इकोनॉमी देखिए, और आज के टाइम पे चौथी इकोनॉमी हो गई है। वो डिफेंस बजट अगर चौथी इकोनॉमी हो चुकी है इंडिया के राज में, तो बिहार के अंदर युवाओं के ऊपर लाठी कैसे बरस रही है? तो सिविक सेंस भी तो होना चाहिए, ये भी मैटर करता है। मान लीजिए अगर लोकतंत्र के अंदर युवा अपनी बात नहीं रखेगा, अगर नेताओं को युवाओं की बातों में डर लग रहा है, तो फिर ये लोकतंत्र तो बचा नहीं। अब बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार मतलब करप्शन में तो एकदम आगे है बिहार। अब गरीबी भी देखिए, लिटरेसी रेट सब में नीचे ही आता है बिहार। ये तो बात मतलब आपका सही है, लेकिन इस पे मतलब हमको राष्ट्रीय स्तर पे मतलब नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर की नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। आपको बिहार में बदलाव चाहिए या फिर से एनडीए सरकार चाहिए? एनडीए सरकार चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। एनडीए सरकार आएगी तभी बदलाव होगा। आप सुनिए, आरजेडी का जब शासन था उस वक्त आप देखिए और इस वक्त का देखिए कितना ज्यादा बदलाव है। बिजली पहले 1 से 2 घंटे आती थी, या फिर आती नहीं थी। आज के टाइम पे देखिए बिजली 20 घंटे। मतलब ये बिजली 20 घंटे कब से आने लगी है? जब से एनडीए की सरकार आई है। 2005 से 20 घंटे बिजली आने लगी है। 2000 जब से कब से आने लगी है? 2005 के बाद यानी 2014 के बाद से बिजली आ रही है। 2014 के बाद से बिजली आई है। पहला सुनिए, बिहार में तो अपराध कम है। दूसरा, जो नक्सहार जो दंगा होता था हमारे गोपालगंज जिले, जो तुर्कहा फेमस है दंगा पुल के नाम से, उसमें दिखा दीजिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ भी दंगा होता है। एनडीए के राज में दंगा नहीं हो रहा है। तो एनडीए के राज में स्टूडेंट तो पीटा जा रहा है। किस उद्देश्य से? अभी आप खुद देख लीजिए, बीपीएससी में बहुत बुरे तरीके से स्टूडेंट्स को पीटा गया। नारा कौन लगा था? नारा बताइए, क्या नारा था? नारा क्या? आपको एक नारा आपको याद है ना? नहीं, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट, वो नारा मेरे एजुकेशन पर कोई भी अगर प्रदर्शनी करे, सरकार उसका विरोध नहीं करती है, उसका अधिकार है। तो फिर स्टूडेंट्स को पीटा क्यों गया था? नारा बताइए ना मान्य। वही तो कह रहा हूँ, नारा आप बताइए। मेरा वहाँ तो बिल्कुल क्लियर था कि वहाँ स्टूडेंट्स को इसलिए पीटा गया था कि स्टूडेंट सरकार से अपने हक की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे। वो अलग बात है। अगर लोकतंत्र के अंदर अपने हक की बात करने पर अगर स्टूडेंट्स को पीटा जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र नहीं रहा है। अरे भैया पहले बात सुनिए, आप जो अभी बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को पीटा गया, उसमें स्टूडेंट अगर पीटे भी गए थे तो हम बता रहे हैं, उसमें इन लोग के एक नारा ने हम लोग एक न्यूज देखे थे तो हम लोग रिप्लाई भी किए थे उसका। उसमें नारा एक हुआ था कि इंसाफ तेरी हाय है। किस चीज का इंसाफ की हाय किया जा रहा था? भाई अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो इंसाफ मांगेंगे ना। और मोदी जी ने तो किस तरह से आप किसी का गाड़ी फोड़ के अब इंसाफ मांगिएगा? तो मतलब स्टूडेंट्स ने गाड़ी फोड़ दिया था। गाड़ी फोड़िएगा, मतलब अस्पताल में जाकर आप दादागिरी कीजिएगा, डॉक्टर का कॉलर पकड़िएगा। बात तो सुनिए, आप विरोध कीजिए, गवर्नमेंट से कीजिए। तो गवर्नमेंट से तो विरोध करते हैं स्टूडेंट्स। किस चीज का गवर्नमेंट? कोई गाड़ी फोड़ दे रहा है,
कोई अस्पताल में जाके डॉक्टर के साथ दादागिरी कर दे रहा है, ये विरोध है। मोदी जी हम लोग नहीं करते हैं विरोध। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, वो स्टूडेंट्स को मिली? कौन से स्टूडेंट, एक मिनट, कौन से डिपार्टमेंट का ये ऐसी किए हुए यानी था? पूरे देश के अंदर कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, वो मिली? हो रही है युवाओं को। कहाँ हो रही है? अगर ठीक है, आप ये बताइए अगर बिहार के अंदर रोजगार है, आपका कहने का मतलब ये एनडीए की सरकार आने से? ऐसे हम बात क्लियर कर दें, बिहार ऐसा राज्य है, किसी भी गवर्नमेंट आ जाए ना तो बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। आप किसे देखना चाहते हैं? एनडीए थे, एनडीए को? नीतीश कुमार को? रोजगार नहीं मिल रहा है हम लोग का। रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी एनडीए चाहिए? चाहिए तो क्यों? चंद्रलाल था इसलिए। किस लिए? चंद्रलाल था पहले। अरे जंगल राज था पहले। हाँ, मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, स्टूडेंट्स पिटेंगे अपने हक के लिए, आपको एनडीए चाहिए? हाँ, मोदी जी नहीं दे रहे बिहार में। नहीं, मैं मोदी जी राष्ट्र स्तर के नेता, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। आपको नीतीश कुमार चाहिए या फिर बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, लेकिन हम रोजगार चाहिए पहले। आपको रोजगार चाहिए पहले? हाँ, तो मोदी जी कह रहे हैं कि रोजगार तो बहुत मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? चाहिए कहाँ मिला? चाहिए अभी ये भैया बोल रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। ऐसे इससे कहाँ मिला? चाहिए तो कहाँ बिहार में मिला है? इससे आप एजुकेशन पूछिए। नहीं, वो जाहिर सी बात है, वो पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसे रोजगार नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया। तो आप जाइए, चलिए राजमिस्त्री में कितने लोगों को बुलाते हैं, तो मैं वही पूछ रहा है। आप अपनी एजुकेशन बताइए। 10th है, 10th हम है। अपना रोजगार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं ये जी, आपका ये रोजगार है? ये मेरा बिजनेस है। उसके बाद हम सचिवालय का फॉर्म भी भरे हैं, ऑफिसर अटेंडेंट का, 3rd ग्रेड का। जी। रोजगार है इसका। तो अच्छा एक बात बताइए, किसी के साथ गलत तो काम नहीं कर रहे?